हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक क्या है आप गेस कीजिए। मैं गाती हूँ एक ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरे पिया ग देहरादून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। जी हाँ, आप लोगों के पर्सन जिनको आप मिस करते हो, याद करते हो, रिलेशनशिप में रह चुके हो, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है कि वो आपको कब अनब्लॉक कब करेंगे। तो चलिए, ये रीडिंग ही शी टाइम सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग पे जा सकते हो। गाइस, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए सब इंतजार करते हैं। चलिए क्या बताते हैं आपके लिए ये डिवाइन टैरो। फर्स्ट कार्ड, हाई प्रीस्टेस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ड का कार्ड, वेरी गुड। गाइस, जब फोन नहीं थे अच्छा था ना, कबूतर थे, कम से कम आपको पता तो नहीं चलता कि ब्लॉक किया है। फोनों से भी सिरदर्दी बढ़ गई। द सन। तभी उस टाइम पे जो लव होता था एक परफेक्ट और ट्रू होता था। कार्ड तो आपको बहुत अच्छे आने हैं। 10 ऑफ कप्स। निकल आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का। कोई जजमेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड, डेथ। बॉटम क्या है? एस ऑफ वैंड्स। पहले चलते हैं आपके रिश्ते को थोड़ा सा पास्ट में लेके। इस टाइम पे उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। सॉरी गाइस, बाहर से शोर आ गया था। चलिए चलते हैं आपके रिश्ते, यानी कि आपकी रिलेशनशिप जो भी था पास्ट में, पहले देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। गाइस, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपका जो रिश्ता है उसकी दूरी की वजह, ये ये कार्ड मुझे सिर्फ क्या बता रहे हैं? फैमिली। फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक मारा है। आपके रिश्ते को लेके वो अब आगे नहीं लेके जाना चाहते थे। मतलब देखिए, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बताता है कि फैमिली जो थी, जो भी आपके दोस्त थे, फैमिली थी, कुछ लोग जो आपके और आपके पर्सन के, खाली उनके नहीं, उनकी वजह से जो आपके जानने वाले थे, उन्होंने आपके रिश्ते में बहुत घुस के एंट्री करी है। और बिना वजह से, जैसे होती ना किसी को चर्चा, जब तक आपका ये दूरियां नहीं बनाई, आपसे खाली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इमोशनल दूरियां भी इन लोगों ने आपकी बना के आपको अलग किया है। और इसमें से सबसे बड़ा हाथ है ये हाई प्रिस्टिस का कार्ड। ये बताता है कि आपके पर्सन में ये लोगों ने तो इतना करा है, लेकिन कोई ऐसी लेडी पर्सनैलिटी है, कोई ऐसी महिला है, उनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बुआ भाभी, कोई भी उनकी रिश्तेदारी में हो सकती है, गार्डियंस। वो वो
ऐसी हैं कि आपके पर्सन उसके इशारों पे नाचते हैं, बहुत डरते हैं उससे। देखिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं आपके इस महिला से। इसकी पकड़ इतनी है, ये अपने पूरा उसने आपके पर्सन की अथॉरिटी अपने हाथों में ली हुई है। उसको मना करके वो लाइफ में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा सकते थे। डिस्टेंसिंग इतनी आई, पूरी तरह से आपको अलग कर दिया। खाली एक होता है कि थोड़े दिनों के लिए दिल से दिल को दूर करा हुआ है, दूरियां बताई हुई हैं इस कार्ड में। आपके पर्सन जो है इमेच्योर हैं, ज़्यादा इनके बस का लड़ना झगड़ना नहीं है। वैसे सही है, क्रिएटिव इंसान होते हैं, लेकिन इनके साथ लड़ना या समाज के साथ लड़ना इनके बस में नहीं था। इन्होंने रिश्ता जो था आपका खराब हो गया, एक ऐसा हो गया कि चलो अब फिनिश, ख़त्म कर दो, बहुत हो गया, मैं क्यों सरदर्दी लूँ रोज़ रोज़ की, सामने वाला भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, तो इससे अच्छा ब्लॉक मार दो। मार दिया उन्होंने आपको ब्लॉक। ये अनमैरिड और मैरिड का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का। मैरिड लोगों के लिए भी है, द सन का भी है, ये भी है, मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। ऐसा हुआ है आपके पास्ट में, यानी कि जिन लोगों ने, खाली फैमिली नहीं और लोगों ने भी, जो भी थे दूर के नेड़े के, पूरा इंटरफेयर करा है आपके रिश्तों में। आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ी उनको। उन्होंने जब तक आप लोग अलग नहीं होगे, उनका जो है घुमा फिराव तांका झांकी चलती गई है, घुमाते रहे हैं। और आखिर में सबसे ज़्यादा पकड़ इस महिला की, जो आप उनकी लाइफ में कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। और उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि चाहकर भी, अगर वो चाहें भी आपके पास आना, तो वो इतना डरते थे कि अपनी मर्जी से कदम उठाना नहीं, हिम्मत नहीं है उनमें, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया, रिश्ता खराब हो गया। आप सिर्फ देखते रह गए कि क्या हुआ। रिश्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। जब ब्लॉक हो जाता है इंसान तो रिश्ता ख़त्म समझ लिया जाता है, पर वही बात है, जो कोई कहता है वो नहीं होता। गॉड ने बहुत सी चीज़ें, वक्त और गॉड ने बहुत चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई है। आज वही आपका पर्सन जो है आपके लिए परेशान है, दुखी है, उसका ध्यान आज भी आपकी तरफ है, क्योंकि इस चीज़ को वो समझता है कि गलतियां सिर्फ ज़्यादातर हमारी तरफ से हुई हैं। ये वर्ड का कार्ड ये भी बताता है कि वो परेशानियां जो थी, वो परेशानियां थी, वो आपकी एक कर्मा का या को एक साइकिल था, लाइफ का एक घेरा होता है, एक वक्त होता है, वो ख़राब चल रहा था। लेकिन आपका जो पर्सन है आज भी उसका ध्यान आपकी तरफ है, वो आपको स्टॉक करता है। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हों, हैं, अंदर ही अंदर वो आप ही को ही प्यार करते हैं। और मन ही अब वो आपके पर्सन या आप दोनों में से एक स्पिरिचुअल हो चुके हैं। पहले रिश्ते में आपने सिर्फ दिया दिया दिया, उसके मतलब आपको सिर्फ क्या मिला, ये बस ये चीज़ें मिली आपको, दिया दिया दिया। और आपके पर्सन ने उस चीज़ को समझा ही नहीं कि आप इतना देते हो, आप इतना केयर करते हो, आप इतना ध्यान रखते हो, इतनी फ़िक्र करते हो। नहीं, कोई मतलब नहीं है, टाइम निकल रहा है। मैंने बताया ना आपको कि इमेच्योर है, लड़ना झगड़ना इनके बस की नहीं है। लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ एक इंसान से एक चीज़ से डरता है, ईश्वर से और ईश्वर के कहर से। फिर सामने तलवार भी आ जाए तो डर निकल जाता है। अब आपके पर्सन जो है कुछ कुछ वैसे हो चुके हैं, और मुझे लगता है आप भी इनको मन ही मन में दुआओं में मांगते हो, तभी ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब इनको इस चीज़ की समझ आ चुकी है गाइस। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है, वीनस का कार्ड है ये। अब इनको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि
जो अच्छा करता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ही देना चाहिए। ये किसी की नाटक मंडली में अब या किसी के इमोशनल बिहेव से या किसी की गलतियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं हैं। अब उनको आपका ध्यान आता है और आज भी आपको ही तरफ मुंह करके देखते हैं, यानी कि आपके तरफ ही उनका ध्यान है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, भले ही वो भूले हैं, भले ही वो क्रिएटिव है, इमैच्योर है, लेकिन उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसी गुस्से का फ़ायदा उन्होंने उठाया, भड़काया, आपके साथ भी आर्गुमेंट हुए, तभी ये इमोशनल डिस्टेंस आया। लेकिन इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है, वक्त के साथ फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब इंसान किसी के साथ अंदर से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है, थोड़े दिनों बाद फिर उसको मिस करने लगता है, क्योंकि दिल की दूरियां थोड़े दिन की थी, इमोशनल था, रो लिया, फिर उनकी याद आती है। बहुत परेशानियां से खड़ी करी, ब्लॉक किया, बात नहीं करने दी, खड़ा नहीं होने दिया, इग्नोरेंस करी आपके पर्सन ने, आपको हर तरफ से वो दुख दिया, आर्गुमेंट कहे करे, जिस रास्ते से वो बात वहां तक बातें हो गई कि जिस रास्ते पे आप निकलोगे उस रास्ते से मैं नहीं निकलूंगा। ये लेडीज की इतनी पकड़ मजबूत है, और ये जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, अंदर ही अंदर चीन चलाने वाली महिला जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन अब आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल होने के बाद उनको अच्छे बुरे गलत सही कैसे ज़िंदगी कटनी है उसकी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। इसीलिए अब उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, क्योंकि वो अंदर से इस चीज़ को समझ गए हैं, हमारी गलतियों का मेरी गलतियों का हर्जाना आपने भरा है, और रिश्ता जो है मरे जैसा है। और ये कार्ड ये भी बताता है, भले ही कितनी अगर कोई चीज़ जाती है दुनिया से तो नहीं आती भी है। आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, दोबारा शुरुआत होने वाली है। यानी कि देखिए, ये एस ऑफ वेंट्स का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग को बताता है, और ये भी दोबारा से शुरुआत बताता है। देखिए ये कार्ड इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके साथ रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल होने के बाद इनको इस चीज़ का एहसास है कि इनके रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप दोनों के ऊपर गॉड का डिवाइन का आता है। वरना आजकल इतना इंतज़ार कोई नहीं करता। आप भी प्यार करते हो, लव करते हो, आज रीडिंग टाइम निकाल के इसीलिए देख रहे हो। ये जजमेंट का कार्ड है, मुझे लगता है आप उनको दुआओं में, प्रे में आज भी मांगते हो, भले ही आपके कितनी दूरियां बन गई है, इसीलिए वो स्पिरिचुअल हुए हैं। जैसी वाइब्स भेजोगे गाइस वैसी वाइब्स आएगी। आप अगर इनको ईश्वर के आगे मानते हो तो वो खुद ही खुद उस तरफ, भले ही आपका कांटेक्ट में नहीं है, वो अपने आप स्पिरिचुअल होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो रिश्ते में डिवाइन का हाथ होता है उसकी दिल की तारें जुड़ी होती है, वाइब्स वैसी पहुंचती है। तो आप और आपके पर्सन दोनों अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपके कर्मा थे वो अब क्लीन होने वाले हैं, ये कार्ड ये भी बताता है। और दोबारा रिकंसिलेशन के देखिएगा, इस दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आए हैं रिकंसिलेशन के। आपका रिकंसिलेशन होना ही होना है, उन्होंने आपको अनब्लॉक करना ही करना है, धीरे धीरे आपके पास आना ही आना है। ये सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ अब खुशियों से भरने वाली है। शादीशुदा लाइफ, वो आपको अब मैरिड मटेरियल देखते हैं, और हम दो हमारे दो फूल ना खिले तो आंगन मजा ना देगा, वैसी वाली एनर्जी से आपको देखते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए इन चीज़ों में अब ये तलवारें कटेंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ आएगी, यानी कि आपकी ब्लॉकिंग जो उन्होंने आपको ब्लॉक करा है अनब्लॉक भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, सब कुछ होगा। ये कार्ड बता रहा है डिवाइन का हाथ है आपके वो रिश्ते के ऊपर, आपकी मैनिफेस्ट है जो अच्छी है। लोग बोलते हैं मैडम काले जादू का इलाज है कि नहीं है,
काले जादू का इलाज भी मैनिफेस्ट ही है, क्योंकि गोट से बढ़कर कुछ नहीं। एक अपने कर्म है और दूसरा ये है। चलिए देखते हैं, वो आपको अनब्लॉक तो कर देंगे। अगर आपकी लाइफ में अगर वो आते हैं तो आपको किस तरह से उनके साथ पेश आना होगा, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा। आज मैं 2 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि रीडिंग में 2 कार्ड्स की ज़रूरत है। पहला निकालती हूँ कि आपकी लाइफ में वो कब तक आएंगे। 2 कार्ड निकालूंगी, देखती हूँ। सिक्स मंथ, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको अपने अंदर कौन से चेंजेस लाने होंगे। अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट, तो आपको फुल पॉजिटिव, स्पिरिचुअल पॉजिटिव और क्या बनना होगा, पूरा ऐसा, समझ गए, एक पर्सनैलिटी वाले इंसान, स्पिरिचुअल और फुल पॉजिटिव, जिसमें कोई कमी ना उनको नज़र आए, कुछ पुराना ना दिखे। ये चेंजेस लाने होंगे। और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि चीज़ें खराब ना हो। किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आप समझ गए। पुरानी किसी बात को नहीं छेड़ना, पुरानी बात को लेके कोई इशू नहीं खड़ा करना, पुरानी चीज़ों को दोहरा के अपना रिश्ता दोबारा ख़राब नहीं करना। आपने सिर्फ ऐसा ही बनना है। अगर ये पुरानी चीज़ें दोबारा दोबारा होती हैं डिस्कस, तो क्या होता है, वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। जो होना था हो गया, एक वक्त ख़राब था। आपको बनना है पॉजिटिव, स्पिरिचुअल और एक पर्सनैलिटी वाला और एक स्टेटस वाला इंसान, और शुरू हो जाइए अपनी इस परीक्षा में पास होने के लिए। तो गाइज, मैंने आपको बताया, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते कुछ लोग, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए। कर्म बुक क्लीन हो गए और पॉजिटिव बनेगा सब कुछ। यस में यस ही होती है, जैसी वाइब्स भेजोगे वैसी आएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।